लीजिए सुनिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी कहानी हरिचरण, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। उस बात को आज बहुत दिन हो गए। करीब 10-12 वर्ष पहले की बात है। तब दुर्गादास बाबू वकील नहीं हुए थे। दुर्गादास शर्मा को शायद तुम अच्छी तरह नहीं पहचानते, पर मैं खूब जानता हूं। आओ उनके साथ तुम्हारा परिचय करा दूं। एक बिना माँ बाप का अनाथ कायस्थ बालक न जाने कहाँ से आकर रामदास बाबू के घर रहने लगा था। सभी कहते लड़का बहुत अच्छा है, सुंदर और समझदार है। दुर्गादास बाबू के पिता का बड़ा प्यारा नौकर है। छोटे बड़े सभी काम वो खुद करने को तैयार रहता। गाय को सानी देने से लेकर रामदास बाबू के पैर दबाने तक सभी काम वो खुद बड़े चाव से करता। हर वक्त किसी न किसी काम में लगे रहना, बस यही उसे पसंद था। लड़के का नाम था हरिचरण। मालकिन को अक्सर उसका काम देखकर आश्चर्य होता। इसके लिए कभी कभी वे उसे डांटती थीं। कहती, हरिया, और भी नौकर हैं, वे कर लेंगे। तू अभी लड़का है, तू क्यों इतनी मेहनत करता है। हरि में अवगुण भी था। वो हंसना बहुत पसंद करता था। हंसकर कहता, माँ जी, हम लोग गरीब आदमी ठहरे, हमेशा मेहनत मजूरी ही तो करनी है, और करना क्या है। इस तरह सुख दुख, लाड़ प्यार और काम धंधे में हरिचरण ने लगभग 1 साल बिता दिया। सुरबाला रामदास बाबू की छोटी लड़की है। उसकी उम्र होगी करीब 5-6 साल की। हरिचरण से सुरबाला खूब हिल गई थी। दोनों में खूब बनती थी। जब दूध पिलाने के लिए माँ और बेटी में द्वंद्व युद्ध होता, बहुत कुछ कह सुनकर भी जब वे इस छोटी सी लड़की को दूध न पिला सकती, तब दूध पीने की खास जरूरत और उसके न पीने से लड़की के जल्दी मर जाने की आशंका से व्याकुल हो मारे गुस्से के झल्लाकर वे जोर से लड़की के गाल मसल देती और फिर भी दूध के लिए उसे राजी न कर पाती। तब वैसी हालत में भी हरिचरण के कहने से वो दूध पी लेती। बहुत सी फालतू बातें बक डाली, जाने दो। अब मतलब की बात कहता हूं, सुनो। समझ लो कि हरिचरण को सुरबाला बहुत प्यार करती थी। दुर्गादास बाबू की उम्र जब 20 साल की थी, तब की बात कह रहा हूं। दुर्गादास तब कलकत्ते ही में पढ़ते थे। घर आने में दिक्कत बहुत थी। पहले स्टीमर पर चढ़ो, फिर 10-12 कोस पैदल चलो, बहुत झंझट का रास्ता था। इसीलिए दुर्गादास घर बहुत कम आते थे। लड़का बीए पास करके घर आया है। माँ बहुत व्यस्त हो रही हैं। लड़के को अच्छी तरह खिलाने पिलाने, सेवा प्यार करने में मानो सारे घर के लोग एक साथ उत्कंठित हो उठे हैं। दुर्गादास ने पूछा, माँ, ये लड़का कौन है। माँ ने कहा, ये कायस्थ का लड़का है। माँ बाप कोई नहीं, इसी से तुम्हारे बाबू ने इसे रख लिया है। नौकर का काम काज सब करता है और बड़ा सीधा है। कोई कुछ भी कहे गुस्सा नहीं होता। बेचारे के बाप महतारी कोई भी नहीं, अभी लड़का ही तो है। मुझे बड़ा प्यारा लगता है। घर आकर दुर्गादास बाबू को हरिचरण का ये पहले पहल परिचय मिला। खैर, आजकल हरिचरण को काम बहुत करना पड़ता है। इससे वो खुश है, नाराज नहीं। छोटे बाबू यानी दुर्गादास को नहलाना, जरूरत के माफिक पानी का लोटा रख देना, वक्त पर पान का डब्बा हाजिर करना, मौके पर गड़गड़ा भर लाना, इन कामों में हरिचरण बहुत पटु था। दुर्गादास बाबू भी अक्सर सोचा करते, लड़का बड़ा इंटेलिजेंट है। लिहाजा धोती चुनना, तमाकू भरना आदि काम यदि हरिचरण न करता तो दुर्गादास बाबू को पसंद ही न आते थे। कुछ समझ में नहीं आता कहाँ का पानी कहाँ जाकर मरता है। याद है, एक बार हम दोनों ने रोते रोते एक बड़ा ही दुरूह तत्व पढ़ा था। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि शायद सभी बातों में वो तत्व लागू होता है। क्या दुनिया में कर भला होगा भला ही होता है? कर भला होगा बुरा होता ही नहीं। अगर तुमने न देखा हो तो आओ, आज तुम्हें दिखा दूं वो बड़ा ही दुरूह तत्व। मैं नहीं कहता कि ऊपर लिखी बातें समझ में आ ही जानी चाहिए, और इसकी जरूरत भी नहीं है, और न मेरा उद्देश्य ही है कि तुम्हें फिलॉसफी का उपदेश दूं। फिर भी आपस में 2 बातें कह रखूं, हर्ज ही क्या है। आज दुर्गादास बाबू को किसी गहरी दावत में जाना है। घर में नहीं खाएंगे, शायद लौटने में भी बड़ी रात हो जाएगी। इसलिए रोज का कामकाज करके हरिचरण को सो जाने के लिए कह गए हैं। अब हरिचरण की बात कहता हूं। दुर्गादास बाबू रात को बाहर वाले कमरे में ही सोते थे। उसका कारण सब नहीं जानते थे। मेरी समझ में स्त्री के नैहर चले जाने पर बाहर सोना ही उन्हें अधिक पसंद था। रात को छोटे बाबू के लिए बिस्तर बिछाना,
सोने पर उनके पैर दबाना इत्यादि काम हरिचरण ही के जिम्मे था। बाद में जब वे अच्छी तरह सो जाते तब हरिचरण बगल की कोठरी में जाकर सो जाता। शाम होने के पहले ही से हरिचरण के सिर में दर्द होने लगा। वो समझ गया कि अब बुखार आने में अधिक विलंब नहीं है। बीच बीच में अक्सर उसे बुखार आ जाया करता था, इसलिए उसके पूर्व लक्षणों से वो अच्छी तरह परिचित था। हरिचरण से जब बिल्कुल बैठा नहीं गया तो वो जाकर सो रहा। इस बात का उसे होश तक न रहा कि छोटे बाबू का अभी बिस्तर बिछाना बाकी है। रात को सबने खाया पिया, पर हरिचरण खाने नहीं आया। उसकी माँ जी उसे देखने आई। देह पर हाथ रखकर देखा, बहुत गर्म है। समझ गई कि बुखार आ गया है, इसलिए उसे तंग न करके चली गई। रात के करीब 12-1 बजे होंगे। दावत खाकर छोटे बाबू घर आए। देखा तो बिस्तर तक नहीं हुए हैं। एक तो नींद आ रही थी, दूसरे रास्ते भर ये सोचते हुए आ रहे थे कि घर चलकर मौज से सो जाएंगे। हरिया उनके थके हुए पैरों को जूतों से मुक्त करके धीरे धीरे दबाता जाएगा और उस सुख में थोड़ी सी तंद्रा की झोंके लेते हुए फर्शी का नेचा मुंह से लगाकर एक साथ देखेंगे कि सवेरा हो गया है। बिल्कुल हताश होकर वे बहुत बिगड़े। अत्यंत क्रुद्ध होकर 2-4 बार जोर जोर से पुकारा, हरी, हरिया, ए हरिया। हरिया हो तो बोले। बेचारा बुखार में बेहोश पड़ा था। तब दुर्गादास बाबू ने सोचा, नालायक सो गया मालूम होता है। कोठरी में जाकर देखा, सचमुच ओढ़े पड़ा है। अब और सहन नहीं हुआ। बड़े जोर से बाल पकड़कर उसे उठाकर बैठाने की कोशिश की, मगर वो फिर ज्यों का त्यों पड़ गया। अब तो बाबू विषम क्रोध से हिताहित ज्ञान शून्य हो गए। हरिया की पीठ पर कसकर एक जूते की ठोकर जमा दी। उस कड़ाकी की चोट से वो चैतन्य लाभ कर उठ बैठा। दुर्गादास बाबू ने कहा, छोटे से बच्चों के माफक सो गया है, बिस्तर क्या मैं करूंगा। कहते कहते गुस्सा और बढ़ गया। ऊपर से 2-3 बेंत और जमा दिए। रात को हरि जब पद सेवा कर रहा था तब जान पड़ता है गर्म पानी की एक बूंद बाबू के पांव पर गिरी थी। सारी रात दुर्गादास बाबू को नींद नहीं आई। वो पानी की एक बूंद उन्हें बड़ी गर्म मालूम हुई। हरिचरण को वे बहुत ही प्यार करते थे। अपनी नम्रता के कारण उन्हीं का क्यों, वो सभी का प्रिय पात्र था। खासकर इस महीने भर की घनिष्ठता से वो और भी प्रिय बन गया था। रात को कई बार उन्होंने सोचा कि एक बार जाकर देख आवें, कहाँ लगी है, कितना सूजा है, मगर वो नौकर ठहरा। उनका जाना क्या ठीक होगा। कई बार सोचा कि चलकर पूछ तो ले कि बुखार कुछ ढीला पड़ा, पर उसके पास जाने में उन्हें शर्म मालूम होने लगी। सवेरे हरिचरण ने बाबू को हाथ मुंह धोने के लिए पानी ला दिया और फर्शी सुलगा कर रख गया। दुर्गादास बाबू तब भी अगर पूछ लेते, सांत्वना के 2-1 शब्द कह देते। वो तो अभी लड़का है, उसकी अभी उम्र ही क्या है, 13 साल पूरे भी न हुए होंगे। लड़का समझकर ही एक बार पास बुलाकर देख लेते। बेंत कहाँ लगा है, कैसे खून जम गया है, बूट जूते की ठोकर से कितना सूज गया है। आखिर लड़का ही तो ठहरा, उसमें इतनी शर्माने की कौन सी बात थी। करीब 9 बजे कहीं से एक तार आ पहुंचा। तार की बात सुनते ही दुर्गादास बाबू का तार बेतार हो गया। कुछ घबरा से गए। खोलकर पढ़ा, स्त्री सख्त बीमार। एकाएक उनका कलेजा बैठ गया। उसी दिन उन्हें कलकत्ते चला जाना पड़ा। गाड़ी पर सवार होते ही सोचने लगे, भगवान, कहीं प्रायश्चित तो नहीं हो रहा है। करीब 1 महीना बीत गया। दुर्गादास बाबू का चेहरा आज बहुत खुश था। उनकी स्त्री की नई जिंदगी हुई समझो, मरते मरते बची है। आज पत्थ लिया है। घर से आज एक चिट्ठी आई है। दुर्गादास बाबू के छोटे भाई ने लिखी है। उसके नीचे पुनश्च लिखकर लिखा है, बड़े दुख की बात है, कल सवेरे 10 दिन ज्वर में पड़ा रहकर हरिचरण मर गया। मरने से पहले उसने अनेक बार आपको देखना चाहा था। आह, बेचारा बिना माँ बाप का अनाथ लड़का। दुर्गादास बाबू ने चिट्ठी को टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। अभी आप सुन रहे थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी कहानी हरिचरण, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।